हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सीएसके के जो मालिक यानी कि इस स्पॉन्सरशिप जो लिए थे 2008 में, उन सीएसके के मालिक और एयरसेल टेलीकॉम कंपनी के मालिक के बेटे ने संन्यास ले लिया और उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया ठुकराया। जहाँ दोस्तों हम लोग 100, 200, 1000, 2000 के लिए झूठ बोल देते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ पैसों के लिए हम लोग हत्या भी कर देते हैं। वही दोस्तों ये जो इनका नाम है बेन अजान श्रीफान्यो, जिन्होंने 40,000 करोड़ ठुकराया शांति के लिए, शांति की खोज के लिए, आत्म शांति के लिए। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि ये बेन अजान श्रीफान्यो ये कौन है और इनके पिता कहाँ के बिजनेस टाइकून है। तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आपके तत्पर आनंद कृष्णन। दोस्तों ये एक मलेशिया के बिजनेस टाइकून है, यानी कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है मलेशिया के। दोस्तों इनका जो बिजनेस का विस्तार है वो है आपका टेलीकॉम कंपनी के अंतर्गत दोस्तों इनका एयरसेल का है, और वहीं पे दोस्तों इनका ऑयल एंड गैस कंपनी भी है, और ये दोस्तों इनका अपना सैटेलाइट भी है जिसके माध्यम से ये टेलीकॉम कंपनी और भी संचार वगैरह का ये व्यापार करते हैं। और इनका चौथा है दोस्तों आपका मीडिया टेलीविज़न आप देख रहे हैं, और साथ ही रियल इस्टेट के भी ये बहुत बड़े कारोबारी हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये आपका मलेशिया के थर्ड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन है, जो कि अभी दोस्तों हाल ही में इनका यानी कि आज ही के दिन 28 नवंबर 2024 यानी कि आज ही के दिन इनका मृत्यु हुआ, इनका डेथ हो गया। इसी कारण से ये न्यूज़ दोस्तों आपको पूरा वायरल हो रहा है। तो इन्हीं के पुत्र हैं जिनका नाम है बेन अजान श्रीफान्यो। दोस्तों ये जो बेन अजान श्रीफान्यो है, इनके मृत्यु के साथ ही दोस्तों इनके बेटे जो थे बेन अजान श्रीफान्यो वो पूरा भी चर्चित में है। तो इनके पिता को मैंने जान लिया और आपने भी जान लिया। तो आइए दोस्तों हम अब इनके पुत्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कौन है बेन अजान श्रीफान्यो? दोस्तों ये तो उनके पुत्र हैं। दोस्तों मैं बता दूं ये करीब 8 भाषा के जानकार हैं। तो उनमें से दोस्तों आपका थाईलैंड जो थाई भाषा बोला जाता है, और अंग्रेजी और तमिल और साथ ही और के भाषाओं के ये काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी रखते हैं। और दोस्तों इनको पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि था, ये विदेशों में भी पढ़ने गए, और साथ ही इनको पढ़ने के साथ साथ दूसरे की कल्चर संस्कृति को भी जानने का इनका बहुत बड़ा झुकाव था। दोस्तों मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता दूँ कि ये जो हैं ये इनके पिता और ये इनके सब परिवार इन लोग बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। इन लोग मलेशियाई हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब बौद्ध धर्म के बारे में जाना तो बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए, बुद्ध से काफ़ी प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के कारण दोस्तों ये मात्र 18 साल की उम्र में ये संन्यास ले चुके हैं। दोस्तों इनका संन्यास लिया हुआ करीब 20 साल हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि अभी लगभग इनका उम्र 38 साल हो रहा होगा। और ये दोस्तों आपका ये अभी जो कहाँ पे है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो थाईलैंड और म्यांमार का जो बॉर्डर साझा करता है, थाईलैंड और म्यांमार, ठीक है, का जो बॉर्डर साझा करता है, यानी कि थाईलैंड के अंदर ही इनका एक दत्ताओ डम करके मठ है, बौद्ध मठ है, दत्ताओ डम नाम से एक बौद्ध मठ है। वहीं के दोस्तों ये मठ आधीश है, यानी कि वहाँ के ये अध्यक्ष हैं, यानी कि वहाँ के हेड हैं। तो ये दोस्तों अभी वहाँ पर 20 साल से ये आत्म खोज में लगे हुए हैं, आत्म शांति की खोज में लगे हुए हैं। तो और इनका जीवन दोस्तों काफ़ी प्रेरणादायक है।
हम सबको इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों तो मैं बता दूं कि ये जो बेन अजान श्रीपानो हैं, ये अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं और इनकी 2 बहनें हैं। तो और इनकी जो माँ है, इनकी माँ का नाम एम सुप्रिया चक्रवान। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। और साथ ही दोस्तों ये जो आपने इनके बारे में जान लिया, अब मैं थोड़ा सा आपको आईपीएल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो जो आईपीएल हैं उनके अभी के जो आईपीएल के ओनर है वो आपका एन श्रीनिवासन है। आईपीएल के जो सीएसके है, ठीक है, सीएसके के जो ओनर है एन श्रीनिवासन, और साथ ही सीमेंट कंपनी के जो डायरेक्टर है वो है, और एक आध जन है। तो खैर इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम जिस चर्चा पे आए हैं, ये दोस्तों ये इनके पिता पुत्र दोनों का फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये आपका तत्पर आनंद और कृष्णन जी और उनके सुपुत्र श्री बेन अजान श्रीपानो जी, जो कि 18 साल की उम्र में सन्यास हो गए थे। जैसे कि बुद्ध ने 30 साल की उम्र में सन्यास ग्रहण किया था, उन्होंने सारा घर बार छोड़ दिया था, पर सुख समृद्धि की लालसा को त्याग करके मुक्ति की राह पे चल दिया था। तो इसी रास्ते पे दोस्तों ये चले थे। तो अब दोस्तों अब हम देखेंगे, अब हम कौन है बेन अजान श्रीपानो, ये तो आप जान गए। अब हम जानेंगे दोस्तों कि ये बुद्ध कौन थे, जिनके रास्ते पर बेन अजान ने अपना गृहस्थ त्याग दिया 18 साल की उम्र में। तो बुद्ध के बारे में आपको बता दूं कि इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, और इनके पिता थे शुद्धोदन, जो कि नेपाल के, उस समय भारत ही था, नेपाल के कपिल वस्तु का एक शाक्य गणराज्य था, वहीं का ये राजा थे, ये शुद्धोदन जी, ठीक है। या कहें कि आपको मिलता है कि ये बहुत बड़े जमींदार थे, उन्हीं के पुत्र थे सिद्धार्थ गौतम, जो कि बाद में बुद्ध बने। तो ये जो जमीन, अब क्या सत्य है इनका पूरा अभी आपको सत्यता भी प्रमाणित नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा इसमें विवाद है। तो ये इनके पिता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी माता है, पालन करने वाली माता। इनकी जो जन्मदात्री माता थी उनका नाम था दोस्तों महामाया, उनका नाम था महामाया। और दोस्तों इनका नाम है प्रजापति, और इनका जन्मदात्री माता का नाम था महामाया, और इनका एक पुत्र था जिनका नाम था दोस्तों राहुल, ठीक है। तो ये बुद्ध दोस्तों 30 साल की उम्र में गृहस्थ त्याग करने के बाद वो सन्यास ले लिए थे, और मुक्ति के मार्ग को उन्होंने पा लिया था, और उन्हें मुक्ति के मार्ग को पाकर उन्हें पूरे संसार भर में फैलाया, और इस कारण से उसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। बुद्ध बचपन से बहुत करुणावान दयावान थे, तो वो शांति की खोज में चल पड़े थे 30 साल की उम्र में। तो और ये दोस्तों उनकी पत्नी थी, ये पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। ये सारे फोटो दोस्तों मैंने गूगल से लिए थे। तो ये आप देख सकते हैं, जो बुद्धा का एक सीरीज आया हुआ है MX प्लेयर पे, उन्हीं का है। तो ये इनकी पत्नी का रोल किया हुआ है। तो अब दोस्तों अब आप बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।